हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि दोस्तों 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, थायमीन की कमी से होता है। तो कौन सा रोग थायमीन की कमी से यहाँ पर होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी नामक रोग। तो ये थायमीन की कमी से होने वाला रोग है। और थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये है आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। और पेलेग्रा नामक रोग, ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। और स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, फफूंद, परजीवी, विषाणु या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। तो इबोला ये अफ्रीका में एक नदी पड़ती है, तो उसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा है। और यह जो होता है रोग, ये विषाणु से होने वाला रोग है। और इसमें रक्तस्राव होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के अलावा फफूंद या फंगस से होने वाले रोग हैं, जैसे दमा हो जाएगा आपका, खाज खुजली, एथलीट फुट और दांत गंजापन, ये फंगस से होने वाले रोग हैं। और जीवाणु से होने वाला रोग आप याद रखिएगा, टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, मर्स, कोविड-19 और सार्स। ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोरोना वायरस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है, प्लेग फैलता है आपका जीवाणु से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है और इसकी खोज सबसे पहले की थी रोनाल्ड रॉस ने। इसके अलावा लुई पास्चर यहाँ पर है, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। और चेचक ये त्वचा को प्रभावित करता है और बेरियोला वायरस से होने वाला रोग है चेचक, तो उसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड। तो टाइफाइड यहाँ पर हो जाएगा। टाइफाइड जो है आपका ये जीवाणु से होने वाला रोग है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है शरीर का, वो होता है आपका छोटी आंत। ये भी आपको याद रखना है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है आपका छोटी आंत। और मियादी बुखार भी इसे कहते हैं टाइफाइड को, ये भी आपको याद रखना है। और विडॉल टेस्ट का संबंध भी किससे है, तो ये है आपका टाइफाइड से। तो ये होता है आपका जीवाणु से। इसके अलावा विषाणु से होने वाले रोग हैं, चेचक हो जाएगा आपका। और चेचक के टीके की खोज हमने अभी देखा एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। पोलियो आपका विषाणु से होने वाला रोग है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, ये भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। इसके अलावा इबोला वायरस हमने अभी देखा था, वो भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है, ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी या काला जार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला जार। और काला जार का जो वाहक होता है वो होता है आपका बालू मक्खी। तो ये आपको याद रखना है। बेरी नामक रोग, ये भी हमने देखा था, विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमीन की कमी से होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ग्वाइटर, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या पित्ताशय को।
तो ये करता है यकृत को। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो अभी हमने देखा था टाइफाइड, जो कि आपका जीवाणु से होने वाला रोग था। टाइफाइड में विडाल टेस्ट का संबंध मैंने अभी बताया था कि विडाल परीक्षण से इसकी पहचान की जाती है। और टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और एड्स ये होता है आपका विषाणु से, ये भी आपको याद रखना है। और कैंसर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसमें अनियंत्रित कोशिकाओं की वजह से होता है कैंसर आपका। और कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम है? थायमिन है, हीमोग्लोबिन है, या फिर डेक्ट्रोस है, या राइबोफ्लोविन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोफ्लोविन है विटामिन B2 का नाम। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये विटामिन आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है, ये यहाँ पर बताना है। चेचक है, मलेरिया है, हैजा है, या तपेदिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा ये जल जनित रोग है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आंत यानी पाचन तंत्र, आंत या पाचन तंत्र, ये इसको प्रभावित करता है। इसमें दस्त या उल्टी होती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये होता है विब्रियो कैलोरी जीवाणु से, तो जीवाणु से ये होने वाला रोग है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तपेदिक ये भी आपके बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। तो जल जनित यहाँ पर पूछा है, तो जल जनित रोग है हैजा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ये होता है वायरस से। हेपेटाइटिस ये होता है आपका वायरस से, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डेंगू और जीका, पोलियो और हेपेटाइटिस, मीजल्स ये आपके सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। और बैक्टीरिया से हमने अभी देखा हैजा हो जाएगा। तपेदिक, प्लेग, टिटनस ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो ये आपको याद रखना है। और लुई पास्चर हमने देखा रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? ये होता है आपका यकृत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है आपका मस्तिष्क। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो ये होता है स्कर्वी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनी माता रोग का कारण है? मीना माता रोग का कारण है पारा, कैडमियम, सीसा या फिर जस्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। तो टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? आंत। और डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो छोटी आंत को प्रभावित करते हैं टाइफाइड, और ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, कोलेकोल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यह आपको याद रखना है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। ये आपको याद रखना है। और विटामिन बी है यहाँ पर, विटामिन B1 का अभी हमने रासायनिक नाम भी देखा था, और इससे होने वाला रोग था बेरी, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमिन। और विटामिन सी
इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन या जनन क्षमता में कमी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायमिन है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B12 में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ये होते हैं विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। ये भी आपको याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या विटामिन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि, पित्ताशयी आंत, या पैंक्रियाज? तो ऑप्शन डी पैंक्रियाज हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये है एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये है आपका एड्रेनलिन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ये है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा WBC है, शरीर को रोग या रोग संक्रमण से बचाने का कार्य किसका होता है? तो ये होता है WBC का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का pH कितना होता है? तो ये होता है 7.4, तो यानी कि रक्त हमारा हल्का क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, रंगहीन प्लाज्मा में पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली या प्लीहा, तो ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल्ली या प्लीहा। अगला क्वेश्चन है एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है हृदय, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है?
तो ये होता है आमाशय में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और निद्रा रोग का जो वाहक होती है वो होती है सीसी मक्खी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़े। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ये की थी रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी साल्क व सेविन ने। साल्क व सेविन ने पोलियो के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी ए फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक है? तो लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह या रक्त वर्ग की खोज की थी और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल भी दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ये है कैंसर का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और कैंसर जो होता है ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? तो ये कहलाता है एपीकल्चर। ये आपको याद रखना है। सेरीकल्चर रेशम से है, पीसी कल्चर मत्स्य से। अगला क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? डेमोग्राफी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? पॉलीथीन, पारा, प्लास्टिक या रबड़? तो रबड़ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 से हुई थी। तो प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये हरित गृह गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन है, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका हरित गृह गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये लाइकेन्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इकोटोन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? बायोम, स्थल मंडल, जल मंडल या जीव मंडल? तो जल मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और
जीव जंतु। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी टांसले ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टांसले ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं? तो ये है, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा? तो बेटसन ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? ये दिया था बेटसन ने। अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है? तो किस फसल की है? गेहूं की है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का लाल संडास किसके कारण बनती है? तो ये बनती है कोलेटोट्राइकम फेलकेटम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का होता है। और पादप हार्मोन, इसके अलावा वृद्धिरोधक हार्मोन होता है आपका एफसीसिक। ये भी आपको याद रखना है। और फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2,4-D है। ये है आपका एक प्रकार का खरपतवार नाशी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का लाल रंग ये होता है आपका कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फल से या फूल की कली से? तो फूल की कली से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है चीड़ से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? जूट, पटसन, सन या कपास? तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कुनैन सिंकोना पादप किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लौंग है तो एक प्रकार के सूखे फूल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ये है आपका सिकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है? तो सेब। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेब आभासी फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जीवाणु विकृति है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो लाइकेन है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है?
तो ये है नीला हरा शैवाल। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है आपका नीला हरा शैवाल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो ये है शैवाल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शैवाल स्वपोषित होते हैं, ये आपको याद रखना है। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक के रूप में इनका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये है एनाबीना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? तो मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1984 में ये घटना घटित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। तो इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम है? तो ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।